वाराणसी के श्री विद्या मठ के दावे की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम शंकराचार्य के उस मठ में पहुंची, जो आरोपों के बाद से लगातार सवालों के कटघरे में है। पड़ताल के समय हमारी टीम को वहां क्या कुछ दिखा, आपको वो दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर होते हुए शंकराचार्य जी का जो बैठक स्थल है वो वहाँ जाता है। ये स्टोर रूम की तरह है, हालांकि कार्यालय इस पर लिखा गया है। आप अंदर देख सकते हैं कि तमाम स्टोर रूम की भांति यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। ये एक मेडिसिन विभाग है जहाँ दवाई वाई रखी हुई, लेकिन फिलहाल ये भी बंद है। और इसी रास्ते से जाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो तमाम जो ग्राउंड जो तहखाना आप जिसको कहा जा रहा है ग्राउंड पर, वो सारी तस्वीरें हैं। अध्ययन कक्ष इसे कहा जाता है, अध्ययन कक्ष लिखा हुआ भी है। इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री की गई है। और इसी रास्ते से होते हुए हम लोग जहाँ शंकराचार्य जी का जो स्थान है बैठने का, उस स्थान पर जाएंगे। और यह जो स्थान है, जिस स्थान पर यह तमाम लोग खड़े हैं, यह इसी स्थान से गंगा जी का रास्ता जाता है। और गंगा जी का रास्ता जा करके यहीं जो बटुक उटुक हैं, जितने पूजा पाठ सुबह करते हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। ये पूरी जो तस्वीर है वो ग्राउंड यानी तहखाने आप जिसको कह सकते हैं वो है। और वहाँ की ये तस्वीर है जहाँ अब पहले ये बंद हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से शंकराचार्य जी का एक बैठक स्थल बन गया है। और बैठक स्थल बनने के साथ ही तमाम चीज़ें यहाँ पर लोग श्रद्धालु जो आते हैं वो श्रद्धालु यहाँ शंकराचार्य जी लोगों से मिलते हैं। हमारे साथ यहाँ मठ के जो मीडिया प्रभारी हैं संजय पांडे जी, शंकराचार्य जी के जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। पांडे जी, इसको बकायदे कहा जाता है कि बहुत आरोप लग रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि यहाँ बड़ा लग्जरी चीज़ें हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ बताएंगे? लग्जरी चीज़ों का शुरुआत करें दिखाने का। आइए देख लीजिए आप लोग क्या क्या लग्जरी है। आप लोग जानते होंगे, खुद आप लोग चूंकि पत्रकार हैं तो तमाम जगहों पे जाते हैं, संतों से जो जुड़े हुए हैं। और छोटे छोटे सरकारी संतों का आप देखे होंगे आलीशान भव्य महल। ये देखिए, ये श्री विद्या मठ है काशी का। और यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज हमेशा यहीं पे प्रवास करते हैं। महाराज जी थे, देखिए ये यहाँ भी व्हील चेयर पे महाराज देखिए इस पे बैठे हुए हैं। और जो वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज इसको ले रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, हमारे जो पड़ताल में ये बातें सामने आई कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो आरोप लगा रहा है कि 5 तल्ले का ये पूरा एक मठ है, लेकिन 5 तल्ले का तो नहीं, 3 मंजिले का मठ है। इसके जो ग्राउंड जो फ्लोर है वहाँ पर बाकायदा अब जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं वो श्रद्धालुओं से मुलाकात भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। और इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल की बात हो रही है, वो जो शुरुआती शंकराचार्य स्वरूपानंद जी थे उनके स्नान के लिए बनाया गया था, एक्सरसाइज के लिए बनाया गया था। और साथ ही उन्हीं के लिए यहाँ पर लिफ्ट बनाया गया था, जिस लिफ्ट की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी और लेखिका भूमिका द्विवेदी के दावे और हकीकत की तस्वीर न्यूज 18 इंडिया ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के श्री विद्या मठ में जाकर आपको दिखाई। अब उस मठ में मौजूद कर्मचारियों ने मठ को लेकर क्या जानकारी दी है वो आप सुनिए। हमारे साथ हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पे काम अभी फिलहाल हो रहा है? क्या यहाँ पे आप क्या जिम्मेदारी यहाँ होती है? मैं यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का स्वागत सत्कार आदि के लिए हूँ। और जो आगंतुक आते हैं पहले हमसे मिलते हैं, उनका क्या काम है, क्या इनका आने का क्या उद्देश्य है। इसके बाद फिर मैं वहाँ आगे उनके उद्देश्य को ले जाकर देता हूँ। तो फिर महाराज श्री वहाँ जो है उनसे, या जो भी ब्रह्मचारी वर्ग हैं उनसे मिलना चाहें, जिससे मिलना चाहें वो मिलते हैं। कितने फ्लोर की ये बिल्डिंग है? ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। अच्छा, क्या क्या है इस बिल्डिंग में? यहाँ इस फ्लोर में यहाँ बैठक कक्ष महाराज जी का, आगे मंदिर है तो वहाँ पूजा है। इधर आधे में कार्यालय है बने हैं, विद्यालय के कार्यालय आगे गैलरी में बने हुए हैं। इनके ऊपर बच्चे रहते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली फ्लोर पहले हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन जी शंकराचार्य स्वामी स्वरूप महाराज जी थे, उनके रहने का स्थान था। अच्छा, क्या उस पर लिफ्ट और स्विमिंग पूल भी लगे हुए हैं? लिफ्ट तो पहले महाराज जी, जो हमारे महाराज जी का जो शरीर बड़ा था उसके लिए उनको तो वो उसमें ले जाना ही पड़ता था। जो कुछ बना है प्राचीन समय का है, कोई नया तो है नहीं है। स्विमिंग पूल महाराज जी का जो स्वास्थ्य गड़बड़ था तो डॉक्टरों ने कहा था कि उनको थोड़ा सा पानी में रखना, तो पेट का जो उसका भारीपन था वो कम होने, तो वो पहले से बना बंद पड़ा है। वो तो तब जब से महाराज जी यहाँ नहीं हैं, बड़े महाराज, उसके बाद से उसका कोई उद्देश्य नहीं हो, तो निरर्थक है, वो बड़ा बंद पड़ा है।